दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने कभी सोचा है कि दो इंसान एक ही घर में पैदा होते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक जैसी परिस्थितियां होती हैं, फिर भी एक इंसान जिंदगी में सब कुछ पा लेता है और दूसरा पूरी जिंदगी संघर्ष ही करता रहता है। क्यों? क्या किस्मत का फर्क होता है? नहीं। क्या पैसे का फर्क होता है? शायद नहीं। तो फिर क्या? आज मैं आपको वो राज बताऊंगा जो जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड में बताया है। ये किताब 1963 में लिखी गई थी और आज तक करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। ये राज है आपके अंदर एक खजाना, एक ऐसा खजाना जो हमेशा से आपके साथ है, बस आपको उसे पहचानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस किताब में बताया गया है कि आपका अवचेतन मन यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा खजाना है जिसमें असीमित बुद्धि, असीमित शक्ति और असीमित संभावनाएं भरी हुई हैं। अब आप कहेंगे, भाई ये तो फिलॉसॉफिकल बात है। नहीं दोस्त, ये साइंस है। हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। पहला है कॉन्शियस माइंड, ये वो हिस्सा है जो अभी ये सुन रहा है, जो सोचता है, समझता है और निर्णय लेता है। दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, ये वो हिस्सा है जो 24 घंटे 7 दिन बिना रुके काम करता है। आप सोते हो, ये जागता है। आप भूल जाते हो, ये याद रखता है। आपके दिल की धड़कन, आपकी सांस लेना, आपका पाचन तंत्र, ये सब आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। आपको कुछ अलग से करना नहीं पड़ता। अब एक पल के लिए सोचिए, जो मन इतनी बड़ी जिम्मेदारियां बिना किसी एफर्ट के संभाल सकता है, वो आपकी पूरी जिंदगी भी बदल सकता है। बस शर्त एक है, आपको उसे सही डायरेक्शन देना होगा। रतन टाटा, ये नाम सुनते ही हम सबके मन में एक आदर का भाव आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने कई बार फेलियर का सामना किया, कई बार उनके प्लान्स काम नहीं आए, लेकिन उन्होंने कभी अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं बताया कि मैं हार गया। और आज टाटा ग्रुप दुनिया की सबसे रिस्पेक्टेड कंपनीज में से एक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक छोटे से मछुआरे के परिवार में पैदा हुए, रामेश्वरम की गलियों में अखबार बेचकर पढ़ाई की, लेकिन उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक बात गहराई से बैठी थी, मैं देश के लिए कुछ बड़ा करूंगा। और वो इंडिया के मिसाइल मैन बने, फिर राष्ट्रपति बने। धीरू भाई अंबानी, एक समय में पेट्रोल पंप पर काम करने वाले इस इंसान ने एशिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक खड़ी कर दी। इन सब में क्या कॉमन था? इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बिठा ली थी कि मैं सफल होऊंगा, मैं कर सकता हूं। और ये सच है कि जो बात आप अपने अवचेतन मन में बार बार डालते हो, वो एक दिन सच हो जाती है। लेकिन हमारे भारतीय समाज में एक बड़ी प्रॉब्लम है। बचपन से हमें सुनाया जाता है, तुमसे नहीं होगा, इतने बड़े घर के बच्चे नहीं हो तुम, पढ़ लिख कर नौकरी करो, सपने मत देखो, लोग क्या कहेंगे। और हम यही बातें बार बार सुनते सुनते अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लेते हैं और फिर जिंदगी भर हम उसी के हिसाब से जीते हैं, लिमिटेड सोच के साथ, डरे हुए और दूसरों की परमिशन का इंतजार करते हुए। यही है सफलता और असफलता का असली फर्क। आपका मन एक बगीचे जैसा है। आपका कॉन्शियस माइंड उस बगीचे का माली है और सबकॉन्शियस माइंड वो उपजाऊ जमीन है जिसमें बीज बोए जाते हैं। अब सोचो, अगर माली अच्छे बीज बोए तो अच्छे फूल और फल मिलेंगे, और अगर माली ने ध्यान नहीं दिया तो खरपतवार उगेगा। नकारात्मक विचार, डर, शक, जलन, यही उगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं देखता कि बीज अच्छा है या बुरा, वो बस उगा देता है। यानी अगर आप हर रोज सोचते हो, मैं गरीब हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी को सच बनाने में लग जाएगा। और अगर आप हर रोज सोचते हो, मैं केपेबल हूं, मैं सफल हो रहा हूं, मेरे पास सॉल्यूशंस है, तो वही होगा। ये कोई जादू नहीं है, ये आपके ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी है, जिसे आधुनिक साइंस भी कंफर्म करती है। जब आप एक थॉट को बार बार सोचते हो तो उससे जुड़ी न्यूरल पाथवेज मजबूत होती जाती है, और एक दिन वो थॉट आपकी आदत बन जाती है, फिर आपका बिहेवियर बन जाती है, और फिर आपकी रियलिटी बन जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं। आपके पास विचार चुनने की शक्ति है। यू हैव द पावर टू चूज योर थॉट्स एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। दोस्तों, एक बात समझ लो, आप अपने मन में आने वाले विचारों को रोक नहीं सकते। मन में विचार आते रहेंगे, ये स्वाभाविक है, लेकिन आप ये जरूर चुन सकते हो कि आप किस विचार को रुकने दोगे, किस विचार को अपनी एनर्जी दोगे, किस विचार पर फोकस करोगे। एक बहुत पुरानी कहानी है। एक बुजुर्ग अपने पोते को बताते हैं, बेटा, मेरे अंदर दो भेड़िए हैं, एक बुरा जो डर, लालच, नफरत और हार की भावना से भरा है, एक अच्छा जो प्यार, साहस, उम्मीद और मेहनत से भरा है।
पोते ने पूछा, दादाजी कौन सा जीतता है? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे तुम खाना खिलाते हो। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही बात घर करती है जिसे आप बार बार सोचते हो और बार बार फील करते हो। तो अब से एक काम करो, जब भी मन में आए मुझसे नहीं होगा, तुरंत उसे रिप्लेस करो। कहो, मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं, मैं रास्ता ढूंढ लूंगा। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा। 3 सिंपल टेक्निक्स हैं जो आप कल से शुरू कर सकते हो। पहली टेक्निक है सोने से पहले का 5 मिनट। सोते वक्त अपने गोल को क्लियरली इमेजिन करो। ये फील करो कि वो गोल ऑलरेडी पूरा हो चुका है। आप उस जगह पर खड़े हो जहां आप जाना चाहते थे। ये वो टाइम है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। जो भी आप उसे उस वक्त दोगे, वो उसे गहराई से अब्सॉर्ब कर लेता है। दूसरी टेक्निक है एफर्मेशंस। हर सुबह उठकर आईने के सामने खड़े होकर खुद की आंखों में देखते हुए कहो, मैं केपेबल हूं, मैं वर्दी हूं, मैं सफलता का हकदार हूं, मेरे पास वो सब है जो मुझे चाहिए। पहले ये अजीब लगेगा, शायद आप हंसेंगे भी, लेकिन 21 दिन लगातार करो। आप खुद महसूस करोगे कि आपके अंदर कुछ बदल रहा है। तीसरी टेक्निक है ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता। रोज रात सोने से पहले एक छोटी सी डायरी में 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। चाहे वो छोटी सी बात हो, आज अच्छा खाना मिला, किसी ने मुस्कुराकर बात की, एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। ये प्रैक्टिस नेगेटिविटी को तोड़ती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन देती है। इन तीनों टेक्निक्स को मिलाकर चलाओ और देखो कि 1 महीने में आपकी सोच कितनी बदलती है। हमारे देश में एक बहुत बड़ी बात कही जाती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यानी जैसा आप देखते हो, जैसा आप सोचते हो, वैसी ही आपकी दुनिया बन जाती है। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने यही कहा था और इस किताब ने उसी बात को मॉडर्न साइंस की भाषा में समझाया है। आपकी जिंदगी बदलने की शक्ति किसी के हाथ में नहीं है, न किसी नेता के, न किसी भाग्य के, न किसी और के। वो शक्ति सिर्फ और सिर्फ आपके अपने मन में है। ये बात याद रखो, द ट्रेजर हाउस इज विद इन यू। खजाना आपके अंदर है, बाहर ढूंढना बंद करो। आज से एक काम करो, सिर्फ एक नकारात्मक विचार पकड़ो जो बार बार आपके मन में आता है और उसे एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करो। बस एक। यही आपके नए जीवन की शुरुआत होगी।